नमस्कार। आपका फिर से एक बार इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम कृष्ण कुमार वर्मा जी, और आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आपके साथ हाजिर हैं। हाँ, और आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। शेयर वीडियो को करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप सब जिस प्रकार से प्यार दुलार दिखा रहे हैं, तो आपसे मेरी छोटी सी विनती है कि अच्छी तरीके से दिखाएं, ताकि अच्छे कंटेंट जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं दिखाएंगे तब तक हम नया प्रोजेक्ट आपके सामने नहीं ला पाएंगे। तो मेरी कोशिश है नया प्रोडक्ट आपके सामने लाने का और अच्छी और सच्चाई को दिखाने का। हाँ, तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। आप सबको पता होगा कि हरियाणा में एक माहौल बना हुआ है कि पता है ना क्या चीज़ का माहौल है, यानी कि इलेक्शन। और आप सबको ये भी पता होगा कि इलेक्शन बहुत जल्द और पार्टी का ऐलान भी हो चुका है। कौन कौन सीट से कौन लड़ेगा ये भी ऐलान हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है, क्लियर हो चुका है, किसी प्रकार से कोई दुविधा नहीं है। और अगर बात किया जाए तो देखा जा रहा है कि कुछ एक ही घर से दो पार्टी लड़ रहे हैं। एक लड़ रहे हैं बीजेपी से, एक लड़ रहे हैं कांग्रेस से। हाँ, और हम किन की बात करना चाहते हैं या किन की बात कर रहे हैं, आपको इन बातों से पता चल गया होगा। अगर नहीं चला होगा तो हम न बताते हैं। विनेश फोगाट आप सबने ओलंपिक में देखे होंगे, देखा था, अभी नहीं है। हाल ही फिलहाल ओलंपिक गेम निकल गया है, जो कि 100 ग्राम की वजह से सिल्वर मेडल से चूक गई। दिल में खेद है, बट हाँ, सराहना तो है ज़रूर। और उन्हीं का बहन यानी कि बबीता फोगाट, आप सबको पता होगा कि बबीता फोगाट और विनेश फोगाट बहन है। लेकिन ये चीज़ बहुत कम आदमी को पता होगा। जो हरियाणा से होंगे उनको पता होगा, या जो कुश्ती में दिलचस्पी रखते हैं उनको पता होगा कि एक दूसरे का ये चचेरी बहन है। हाँ, यानी कि चाचा की लड़की है। और आपको पता होगा कि हाल ही फिलहाल में ये भी चीज़ आपको देखने को मिला, और विनेश फोगाट ने अपने जुबान से बोले थे कि हम कुश्ती 2032 तक लड़ेंगे। ये हम नहीं कह रहे, बबीता बोले, और ये हकीकत है। हमने कई इंटरव्यू भी एक देखे थे, जो कि उसमें विनेश फोगाट बोल रहे थे कि हम 2032 तक लड़ेंगे, और इस चीज़ को सेटिस्फाई किए बबीता ने भी। और अगर बात किया जाए बबीता की, तो आपको बता दें कि बबीता की एक पॉडकास्ट वीडियो आया है सुशांत सर के साथ, टॉप एंगल जी। और उन्हीं में इन सब हर एक चीज़ पे चर्चा हुई, राजनीतिक पे हुई, खेल पे हुई, खेल मंत्रालय पे हुआ, हर एक चीज़ पे चर्चा हुई। बहुत सारे ऐसे मुद्दा था जिस पे चर्चा हुई। और हम कोशिश करेंगे उन खास शब्दों का आपको बताने का, जिसमें ज़्यादा जान और ज़्यादा फोकस सुशांत सर का भी था, और मेरा भी रहेगा, और बबीता का भी था। आपको बता दें कि बबीता लड़ रही है बीजेपी से और विनेश फोगाट लड़ रही है कांग्रेस से, जो कि एक ही घर से हैं और एक दूसरे का आमना सामना होंगे। और अगर राजनीतिक की बात किया जाए तो राजनीतिक में कांग्रेस ने भी तगड़ा दिमाग लगाया, तो बीजेपी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, उसने भी रणभूमि में उतार डाला। हाँ, और आपको ये चीज़ पता होगा कि राजनीतिक एक ऐसा चीज़ है जो कि बाप बेटे में भी नहीं बनता है। हाँ, ये बात हकीकत है कि बबीता जी ने बोला कि हम जब तक रन में हैं तो एक दूसरे का दुश्मन है, जैसे वहाँ से हटेंगे तो हम बहन हैं। हाँ जी, और आपको ये भी चीज़ जानना ज़रूरी होगा कि
विनेश फोगाट जिस टाइम भारत वापस आए तो उनका जो हेड था यानी कि बबीता का पिता महावीर, उनको उनके साथ नहीं देखा गया एयरपोर्ट पे और वो फूट फूट कर रोए हैं। बबीता जी बता रहे हैं कि फूट फूट कर रोए हैं और बबीता जी ने ये भी कहा कि हम अपने पापा को मात्र 3 बार रोते देखे हैं, जिस टाइम मेडल से चुके और बहन का शादी हुआ उस टाइम, और जब अंकल डेथ किए थे तब। और विनेश के लिए रोना ये कोई अहम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उस प्रकार से बदलना एकाएक ये भी आश्चर्यचकित वाली बात है। ये बबीता जी बोल रहे हैं। और क्यों बदला, आखिर बात क्या है, आखिर एकाएक कुश्ती को क्यों छोड़ा, ये बात क्या है। क्या राजनीतिक में आने के लिए कुश्ती को छोड़ा, क्या राजनीतिक में उनको मंजिल मिलेगी या फिर से कुश्ती लड़ेंगे। आपको बता दें कि जिस टाइम कुश्ती लड़ रहा था तो भारत सरकार की फुल्ली सपोर्ट, प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट टीम, हर एक चीज़ आपको दिया जाएगा और भारत सरकार देती है। मगर 100 ग्राम वजन कम कैसे एक्स्ट्रा रह गया, ये भी एक आश्चर्यचकित वाली बात है। क्या इसमें राजनीतिक है या नहीं। अगर ये बात किया जाए तो विनेश फोगाट ने इस चीज़ को मुद्दा बना लिया है। और अगर यदि वो जीतते हैं विनेश फोगाट तो आपको ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, बहुत अहम वाली बात है कि उनका ये मुद्दा काम कर जाएगा। उन्होंने मुद्दा सीधा थोपा जाएगा बीजेपी के कपार पे कि बीजेपी ने मेरे मेडल के लिए राजनीति किया है और मेरे मेडल से दूर मुझको किया है। जी, ये स्लो मोशन में इसलिए बोले क्योंकि ये अहम वाली बात है और आपको ये जानना जरूरी है। हाँ, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। हाँ, अगर ये आपको फुल्ली वीडियो देखना है तो आप उस पे जा सकते हैं, प्रोडकास्ट उनका देख सकते हैं। हाँ, मगर बात तो यहाँ है कि एक ही घर से दो कैंडिडेट, वो भी एक ही सीट से, आश्चर्यचकित वाली बात है। आखिर ऐसा क्यों, आखिर बात क्या है। तो बात यहाँ है जनाब कि एक दूसरे को चाहिए राजनीतिक में कुर्सी और एक दूसरे को चाहिए अपने आप को बड़प्पन, और जो कि विनेश फोगाट ने अपना रंग और रूप दिखा दिया है। उसी टाइम दिखा दिया जिस टाइम ओलंपिक से वापस इंडिया को आए हैं। हाँ, इसलिए दिखा दिए क्योंकि विनेश फोगाट ने खुद बोला था इंटरव्यू में कि हम 2032 तक खेलेंगे, जो कि 2024 में ही कुश्ती को विदा के रूप में विदाई कर दिया है। विदाई के रूप में विदा कर दिया है। क्यों, आखिर कारण क्या है। तो कारण ये है कि राजनीतिक में उनको आना है और राजनीतिक में अपनी धाक जमाना है। तो बबीता भी कहाँ कम है, बबीता फोगाट, उन्होंने भी राजनीतिक में आ गए। बहुत सारे चर्चाएं, जितनी बात करेंगे कम नहीं होगी। और वहाँ पे जो बात हुई प्रोडकास्ट वीडियो में तो सटीक बात हुई, हमको हकीकत लगा। और आपको क्या लगता है एक बार आप ज़रूर बताइएगा कि बात सही है। मेरे हिसाब से यार कुश्ती नहीं छोड़ना था। अभी आप राजनीतिक मत करिए क्योंकि आप मेडल की रानी हैं, आप में वो क्षमता है जो कि आप खड़े अगले कैंडिडेट को हरा सकते हैं। यानी कि मेडल में, कुश्ती में हम राजनीतिक की बात नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। राजनीतिक एक ऐसा चीज़ है जो कि एक बार लत लग जाती है ना, या तो उगा देते हैं या तो डुबा देते हैं। हाँ, और मेरे तरफ से जो भी लड़े, जो भी सीट लड़े, हाँ, मुकाम हासिल करे, इतना ही
और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।